सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की इंस्टीट्यूट से विक्की सर आपको अगले लेक्चर बात करते हैं। सर पढ़ा रहे थे क्या, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का हम लोग टॉपिक बात करने जा रहे हैं। क्लास 2 तक ख़त्म कर दिया था मैंने, क्लास 3 में बात करते हैं। इसीलिए एक बार प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, बोले बाके बिहारी लाल की जय। और शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज की इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास में सर हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि सर प्राचीन इतिहास का जो स्रोत था मुख्यतः कितने प्रकार से पाया गया था सर। तो 4 प्रकार के आपको हमने डिस्कस किया था। ये 4 कौन कौन से प्रकार आपको बताए थे? तो सर पहला बताए थे आपको कौन सा, बोलेंगे धर्म ग्रंथ। पहला कौन सा बताए थे? धर्म ग्रंथ। दूसरा कौन से बताए थे? ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद क्या बताए थे? विदेशियों का विवरण। उसके बाद क्या बताए थे? पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। इसमें सर मैंने डिस्कस भी कर दिया था धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में। धर्म ग्रंथ में खैर जैसे हमने बताया था, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा बाबू कि बताइएगा वेद की संख्या कितनी है, क्या पूछेगा एग्जाम में कि बताइएगा वेद की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा वेद की संख्या कितनी है सर। तो बोलिएगा वेद की संख्या कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वेद की संख्या? 4। आपको चारों का क्रम बता दिए थे सर, कौन कौन सा बता दिए थे? पहला बता दिए थे क्या सर, ऋग्वेद। पहला कौन सा वेद था? ऋग्वेद। दूसरा वेद का नाम क्या बता दिए थे? तो बोलेंगे सर यजुर्वेद। दूसरा नाम बताए थे यजुर्वेद। तीसरा क्या नाम बताए थे? तो बोलिएगा सामवेद। और चौथा का नाम कौन सा बताए थे? तो अथर्ववेद का नाम बताए थे सर। कौन सा? अथर्ववेद। तो ये टोटल कितने वेद का बात किए थे सर मैंने? ये 4 प्रकार के सर। तो सीरियल वाइज याद रखना, सबसे पहला बोलना ऋग्वेद, दूसरा बोलना सर कौन सी वेद? यजुर्वेद। तीसरा सामवेद, और आखिरी और अंतिम सर कौन सी वेद थी? अथर्ववेद। कितने प्रकार के वेद थे सर? 4 प्रकार के वेद थे। सबसे प्राचीन बात किया जाए तो ऋग्वेद, सबसे अंतिम बात किया जाए तो कौन सा होगा सर? अथर्ववेद या नवीनतम वेद अगर बात करता तो सर। तो यही था सर आपके धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्मों के बारे में सर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐतिहासिक ग्रंथ सर कुछ ऐतिहासिक बातें के बारे में सर, जैसे सर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पुराण के बारे में। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि सर उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो सर हम लोग बता सकते हैं कितना बाबू? उपनिषद की संख्या अगर बात करेगा, उपनिषद की संख्या की अगर बात करेगा तो बोलिएगा कि सर उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है सर। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। अगर बात करेगा सर पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? तो बोलिएगा पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा सर। अगर पूछेगा वेद की संख्या कितनी है तो टिक कर देगा सर, वेद की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अगर बात करेगा सर कि वेद के साथ में पूछेगा वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा वेदांग की संख्या सर कितना होता है? 6 होता है सर। ये भी आए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि उपनिषद की संख्या का बात करें तो बोल दीजिएगा बाबू कितना? 108। पुराण की संख्या का बात करें तो कितना बोलिएगा? 18। अगर बात किया जाएगा वेद की संख्या सर तो कितना? 4 होगा। वेदांग की संख्या बात किया जाए तो कितना हो जाएगा सर? टोटल 6 हो जाएगा सर। आगे हम लोग देखते हैं सर कि ये तो इतना सारे हमने पढ़ लिया सर। उसके बाद सर ऐतिहासिक में अगर आपसे पूछे सबसे पुराना पुराण कौन सा है तो बोलिएगा सबसे पुराना पुराण सर कौन सी होगी? तो बोलेंगे मत्स्य पुराण सबसे पुराना होता है सर। तो ऐतिहासिक में मत्स्य पुराण पढ़िएगा, वायु पुराण पढ़िएगा, बहुत सारे ऐसे पुराण के बारे में क्या करना है सर? पढ़ना और अध्ययन करना। आगे बात करते हैं सर हम लोग, तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट का नाम क्या था? विदेशियों का सर क्या? विवरण। विदेशियों का विवरण में हम लोग सर पढ़ेंगे, सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबू? कि सर विदेशियों का मतलब होता है फॉरेन, और विदेशी से जो आए कहाँ पे सर? भारत में आए और अपने बारे में जो भारत में देखा और घूमा तो क्या करेगा? भारत के बारे में क्या करेगा सर? बताएगा। तो बताया सर, क्या क्या बताया? तो सर उन्होंने बताया, भ्रमण किया। भ्रमण करने के बारे सर एक क्या लिखा गया? पुस्तक लिखा गया। मैंने बताया सर इतिहास किसे कहते हैं, क्योंकि सर जिसका लिखित और मौखिक दोनों सर क्या हुआ, आपके पास लिखने और पढ़ने की कला जो डेवलप की गई, वैसे ही काल को इतिहास कहते हैं। तो यहाँ विदेशियों का जब आगमन होता है भारत में सर, तो उन्होंने क्या क्या अनेक अनेक प्रकार के पुस्तक लिखे। तो कुछ आपको मैंने बताया था सर कलहंग के बारे में। कलहंग के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो बोलिएगा राज तरंगी लिखी गई थी, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? तो बोलिएगा जम्मू कश्मीर का वर्णन किया गया था सर। उसी प्रकार से सर कुछ अन्य मतलब जो लेखक हैं
जो सर जैसे आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, यूनानी रोमन लेखक आपके कहाँ पे सबसे पहले भारत में क्या किए थे, एंट्री किए थे। उसके बाद अगर बात करें तो सर कौन सी हो जाएगी, चीनी लेखक आपके क्या किया था, भारत में एंट्री किया। उसके बाद कौन आया, अरबी लेखक आया सर। इसी प्रकार प्लस अन्य प्रमुख लेखक भी क्या किए थे, भारत में एंट्री किए थे विदेशी विवरण में सर। तो यहीं से बात करते हैं सर, आपको बता दिया था कि अगर इतिहास का पिता पूछेगा सर, क्या पूछेगा, इतिहास का हेरोडोटस को कहते हैं सर। इतिहास का पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। अब हेरोडोटस के द्वारा अगर बात किया जाए कि हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो बात करेंगे हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम क्या है, बोलेंगे हिस्टोरिका। उस पुस्तक की नाम क्या है सर, हिस्टोरिका नाम है। आगे बात किया जाए सर मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, कौन सी पुस्तक लिखा गया था, इंडिका लिखा गया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं सर कि ये जो आपका दिख रहा है कौन सा, हेरोडोटस, हेरोडोटस के पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है सर, किसके बारे में, जो हेरोडोटस का पुस्तक है इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो भारत और फ्रांस के बीच में, जिसे ईरान कहते हैं, फ्रांस और भारत के बीच का जो संबंध है उसके बारे में क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था सर हेरोडोटस मतलब हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। किसने किया था, तो बोलेंगे हेरोडोटस ने किया था। आगे बात करते हैं मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के लेखक कौन थे सर, बोलेंगे इंडिका थे। मेगास्थनीज के लेखक कौन थे, इंडिका थे। उस पुस्तक में अगर बात किया जाए कि किसका वर्णन किया गया है, तो बोलेंगे मौर्य युगीन काल का वर्णन किया गया है। किसकी वर्णन है, मौर्य युगीन काल का है। उसके बाद आता है टॉलमी, भारत का भूगोल, भूगोल के बारे में सर हमने जो अध्ययन किया। उसके बाद सर कौन आती है, पिलनी, पिलनी के द्वारा सर एक पुस्तक लिखा गया था, पिलनी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया जिसका क्या नाम था, नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल का मतलब हो गया सर प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या हो जाएगा, बोलेंगे पेड़ पौधा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, जीव जंतु हो जाएंगे। ये सब सारे किस में आ जाएंगे सर, बोलेंगे नेचुरल हिस्ट्री में आ जाएगा। आगे बात करते हैं सर अलबरूनी, अलबरूनी कहाँ के लेखक था, तो बोलेंगे अरबी लेखक था सर। अलबरूनी कहाँ के लेखक था, अरबी लेखक था। इन्होंने दो पुस्तक मतलब एक ही पुस्तक का दो नाम था सर। एक पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद और दूसरा का नाम क्या था, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। इसमें से अगर बात किया जाए कि किसका बारे में वर्णन किया गया, तो बोलेंगे भारत का खोज के बारे में क्या किया गया, अध्ययन किया गया है। तो यहाँ से सर आपका कौन सा कंप्लीट किए, विदेशियों का विवरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। तो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य में सर हम लोग पढ़ते हैं, तो सर पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के बारे में आगे दिखाते हैं सर हम लोग। देखते तीसरा खत्म हो गया था, पॉइंट चौथा में बात करते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। मतलब पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से हमें क्या क्या जानकारियां की प्राप्त होती है। पुरातत्व का मतलब ही होता है पुराना, पुरातत्व का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, बोलना कि सर पुरातत्व का मतलब हो जाता है पुराना। संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली मतलब पुराने जमाने के बारे में जो जानकारी की प्राप्ति होती है सर, तो हमारे वह प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में सर। तो देखते हैं अगर उसका बात किया जाए कि भारत पुरातत्व शास्त्र का पिता सर, उसके पिता का बात किया जाए, अगर हिस्ट्री का पिता कहा जाए तो सर हेरोडोटस होगा, मगर पुरातत्व संबंधित साक्ष्य का अगर पिता का बात कहा जाए तो सर क्या होगा, तो बोलेगा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के पिता जो होंगे जिसका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है, बोलना एक बार, सर अलेक्जेंडर क्या नाम है, कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन है सर, पुरातात्विक संबंधित के साक्ष्य प्राप्त करने वाले पिता कहा गया। और इतिहास के पिता कौन होगा सर, हेरोडोटस। उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई सर, तो बोलिएगा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा गया था, जिसमें सर भारत और फ्रांस के बीच के संबंध को दर्शाता है सर। आगे बात करते हैं सर यहाँ पे कि उसी समय में सर पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य में सर क्या मिला सर, तो अभिलेख मिलता है सर। तो अभिलेख में सर 7 वाहनों के राजा के बारे में सर विश्लेषण मिलता है सर। अनेक प्रकार के राजाओं थे सर, उनके बारे में क्या मिलता है, देखने को मिलता है सर कि क्या क्या उन्होंने अपने किया, अपने बारे में लिख करके गया था सर। तो अभिलेख, लेख का मतलब लिखना होता है सर, किसी अभी का मतलब हो गया सर उस समय जो लिखा गया था बातें,
ठीक है सर। तो अभिलेख में, और उसी प्रकार से एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है शिलालेख। तो बुक्स में क्या करते थे सर कुछ व्यक्ति लोग, स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब होता है सर आपने जैसे ये मार्कर को देख रहे हैं, मार्कर क्या सर एक खड़ा है, तो ये खड़ा जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं सर, पोल की तरह। तो लोहा का जो रहता था सर, मोटी मोटी लोहे की बना हुआ, उसमें क्या करता था कोई कोई व्यक्ति लिख देता होगा। जैसे देखते हैं आज के ज़माना में भी सर कहीं कुछ बना होता है तो उसमें क्या करता है, कोई कहीं जाता है घूमने के लिए तो कोई किसी का नाम लिख करके छोड़ देता है सर अपनी यादों में। तो बस वही चीज़ है सर, यहाँ पे अपनी याददाश्त को बनाए रखने के लिए क्या करता है, वह नाम लिख देता है और अपने बारे में चीज़ें को क्या करता है, विश्लेषण करने की कोशिश करता है सर स्तंभ लेख। शिलालेख का मतलब क्या हुआ सर, चट्टान। जैसे आप लोग भी जाते हैं सर फॉल में घूमने के लिए, आप लोग अगर किसी से प्यार करते होंगे तो उसकी नाम क्या करते होंगे, लिख के छोड़ देते होंगे सर। तो वही चीज़ें हैं सर, आपने क्या करता होगा, एक दिल बनाता होगा, दिल में अपने नाम अगले के नाम लिख करके क्या करते होंगे, छोड़ देते होंगे। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ सर किसमें, शिलालेख में सर। तो किसी चट्टान में, मतलब शिला का मतलब होता है सर चट्टान, शिल का मतलब होता है चट्टान, किसी चट्टान में जो लिखा गया उसे शिलालेख कहेंगे, स्तंभ में लिखा गया उसे स्तंभ लेख कहते हैं सर। तो यहाँ पे बात करते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है सर। मतलब सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो यहाँ से खत्म होता है क्या, प्राचीन इतिहास के स्रोत यहाँ से खत्म हो जाता है। कल के क्लास के सर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से शुरुआत करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत करेंगे सर। और अपनी कमेंट फीडबैक देते गए सर, मुझे सपोर्ट करते गए, मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आएंगे सर। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।